जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है क्लास 10th की। ठीक है, तो आज हुआ था क्लास 10th का पेपर। ठीक है, तो सोशल साइंस का यहाँ पे 2026 का आज हुआ था पेपर। ठीक है, तो क्लास 10th वालों को बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। ठीक है, कोई बताए हम लोग को। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा आप लोगों का कितना गलत उत्तर हुआ और कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नज़र में इन सभी पेपर को देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो मन में वहम है कि कितना सही हुआ कितना गलत, वो आप लोगों का मिट जाए। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस के पेपर 2026 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक विज्ञान का शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो आपका पेपर था वो 70 नंबर का पेपर था। आप लोगों का समय दिया गया था आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आए थे, क्योंकि हम लोगों के लिए प्रश्न ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। ठीक है, इस बार जो पेपर होता था वो हिंदी स्टेटमेंट और इंग्लिश स्टेटमेंट दोनों दिया जाता है। ठीक है, तो पहला था मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रश्न आप लोगों को पढ़िए और उसका उत्तर बताइए। ठीक है, दो यहाँ पे खंड दिए गए हैं, दो वाक्य दिए गए थे, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स कथन है फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, ये बिल्कुल सही है। 1789 में आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ, ये भी दोनों कथन सही है। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों सही है। वाई एक्स का परिणाम है। ठीक है, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र शुरू हो गया था। ये ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, दूसरे नंबर में क्या आया था यहाँ पे। 1871 में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया था। ऑप्शन ए था इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जर्मनी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अंग्रेजी में भी आया था, इन विच एम्पायर वाज काइजर विलियम आई, ठीक है, प्रथम यानी फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज एम्पायर इन 1871। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, कॉर्न लॉज, ठीक है, समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का यहाँ पे मक्का के आयात पर नियंत्रण, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, ये सब गलत है। ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले पे देखते हैं। अगला प्रश्न था हम लोग का, देखिए, निम्नलिखित में से किसको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये गलत हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन और IMF, ये भी गलत है। विश्व बैंक और IMF, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन टिक किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक और IMF। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान विश्व बैंक और IMF को कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला देखिए 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, अगला है गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया जाता था। ठीक है, गुलामगिरी में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुलामगिरी में जाति प्रथा का उल्लेख किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च है। ठीक है, संसद, संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन, संविधान। कुछ लोग कार्यपालिका न्यायपालिका टिक कर क्या है, लेकिन कौन सा भारत में सर्वोच्च है, तो संविधान भारत में क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, आप लोगों को बताना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये सही है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की छूट देता है, ये गलत है। कौन सा कथन गलत है आप लोगों को ये बताया गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों का गलत कथन बताना है। ठीक है, तो यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें धर्म का पालन करना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म का इसमें मान्यता नहीं है, क्योंकि ये संविधान है। ठीक है, संविधान में हर सभी लोगों को समान माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो संविधान है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये आप लोगों का गलत कथन हो जाएगा। बाकी ये सब संविधान के अच्छे गुण हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी धर्म के आधार पर नहीं मानता है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की छूट देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक व्यक्ति का शासन, बी है वंशानुगत मानदंडों का शासन, सी है स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन जो है वो लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों सॉरी, अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोगों का 9वें नंबर पे देखिए,
राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है आंतरिक लोकतंत्र का न होना, बी है पारिवाद, सी है धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां आती हैं? तो बहुत सी चुनौतियां आती हैं। परिवारवाद हो गया, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव हो गया, ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना ये भी होता है इसी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ संरक्षण नहीं दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, राज्यसभा में जो है आरक्षण नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, कृषि संरक्षण, ये गलत हो जाएगा। वन संरक्षण बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वन संरक्षण यानी बारडोली की महिलाओं ने जो चिपको आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को छाटिए। तो यहाँ पे आधारभूत खनिज को छाटना है, तो यहाँ पे देखा गया है लौह लौह जो है वो अयस्क है, सोना चांदी तांबा ये सब अलग है। ठीक है, तो आधारभूत खनिज को छाटना था, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित हो। ठीक है, निम्नलिखित में से एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, तो कौन सी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है? क्या वो विश्व व्यापार है, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी है विश्व बैंक? तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मक्का, रोगी, बाजरा, ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी दिए गए सभी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का कौन सा शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है या कहलाता है? ठीक है, तो बंगलुरु, यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ये इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1985, 1986? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 1986 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों का देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का क्या मुख्य कार्य है? जनता को ऋण देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यक्तियों की जमाएं जो है एकत्रित करना और करेंसी का निर्गमन। ठीक है, तो मुख्य कार्य जो है वो करेंसी का क्या करना, निर्गमन करना, यानी पैसा बनाना। ठीक है, इशू करना करेंसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है? ऑप्शन ए सरकार, बी संचायक, सभी सदस्य और बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सभी सदस्य यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता था? ऑल द मेंबर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ किसे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है केवल विकसित देशों को, बी है केवल अल्प विकसित देशों को, सी है केवल गरीब देशों को और डी है सभी देशों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सभी देशों को बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इंटरनेशनल ट्रेड, वो क्या करता है, वो सभी देशों में क्या करता है, प्रॉफिट करता है, डेवलप्ड कंट्रीज करता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को करता है और पुअर कंट्रीज को सभी की मदद करता है एक तरह से। ठीक है, गेंस करता है, प्रॉफिट देता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, लोहा व इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उपभोग स्टोक। ठीक है, उपभोग उद्योग और सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग यहाँ पे बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग ये भी गलत हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग ये किस में आता है, कृषि में ही आता है, तो सूती वस्त्र उद्योग बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब लोग हम लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गया, अब हम लोगों का आ गया था वर्णनात्मक यानी लिखने के लिए आ गया था। ठीक है, खंड ब में तो उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना था आप लोगों को। नेपोलियन कौन था प्रश्न आया था, उसकी नागरिक संहिता के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रकाश डालना था। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा नेपोलियन कौन था, फ्रांस का साम्राज्य का सम्राट था, बहुत ही बड़ा। कब बना था ये, 1804 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ? तो 80 शब्दों में लिखना था, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन कम से कम 80 शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो इटली का एकीकरण के बारे में लिखना था, कब हुआ था वो, 19वीं शताब्दी में हुआ था, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया था हम लोग का, भारत के चुनाव में जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आया था, भारतीय राजनीति में ये अथवा करके था और ये भी अथवा करके था, याद रखिए। अथवा जो करके होता है उनमें से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना होता है, बाकियों का नहीं। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं, किन्हीं दो का उल्लेख करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के लाभों की चर्चा कीजिए, इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था अथवा में देखिए क्या था, बाजार में उपभोक्ता का शोषण क्या होता है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब वेरीफ्लाई। ठीक है, अगला प्रश्न था यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका क्या करना था, वर्णन करना था यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से लिखा होगा प्रश्न का उत्तर, मैं आशा करता हूँ। कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसका प्रश्न था, यह अथवा था।
आपको इनमें से कोई एक का प्रश्न का उत्तर देना था। आगे बढ़ते हैं और हम लोग का ये है खंड ब। ठीक है, तो खंड ब में देखिए क्या क्या प्रश्न आया था। वर्णनात्मक था, इसमें भी लिखना था, लेकिन लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना था आप लोग को। ठीक है, पहला प्रश्न था असहयोग आंदोलन क्या था, यह क्यों चलाया गया था, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना था असहयोग आंदोलन क्या था, तो ब्रिटिश सरकार का शांतिपूर्वक सहयोग न करना, ये सब क्या था, असहयोग आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने चलाया था। किस वर्ष चलाया था वो लिखना था आप लोगों को, यह क्यों चलाया गया था ये लिखना था, और दो कारण लिखना था आप लोगों को कि उल्लेख करना था एक तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न था सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसका अर्थ बताना था, और नमक का इसमें क्या महत्व है, ये सॉरी नमक का इसमें क्या महत्व है और इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह अथवा में प्रश्न था, इसका हल करना था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी महात्मा गांधी द्वारा चालित था, यानी महात्मा गांधी ने चलाया था, और इसमें क्या किया था, नमक कानून को तोड़ दिया गया था। जैसा कि आप लोग को पता है, दांडी से ये साबरमती आश्रम से दांडी तक आप लोग का 240 किलोमीटर और अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने जो शुरू किया था दांडी यात्रा, और इनका सफल भी रहा, और नमक बनाकर इन्होंने देश को छुड़ाया था, नमक पे कर हटाया था एक तरीके से। ठीक है, संघवाद क्या है ये भी पूछा था, और भारतीय संघवाद की 4 विशेषताएं क्या है ये भी आप लोग को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था हम लोग का यहाँ पे, भारतीय संघ में केंद्र राज्यों संबंधों का वर्णन कीजिए, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 मुख्य फसलों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला था प्रश्न यहाँ पे, भू संसाधनों के उपयोग के उद्देश्यों को लिखिए। और प्रश्न क्या आया था, और प्रश्न आया था आप लोगों का, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र अथवा जो सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास में सेवा के क्षेत्र पे महत्व पर प्रकाश डालिए, ये भी एक प्रश्न था। भारत में संस्थागत साख के स्रोतों की विवेचना कीजिए, ये भी प्रश्न था। इतना ही हम लोग का प्रश्न था। अब हम लोग का जो काम है वो है, हम लोग का जो काम है वो है मानचित्र संबंधी प्रश्न था, क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ मैप वर्क। ठीक है, तो मैप आप लोग को क्वेश्चन वहाँ बोर्ड एग्जाम में मिला होगा। ठीक है, तो वो टिक करना था। पहला क्या था, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने के साथ हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग को पता ही है, ये आप लोग का चंपारण में हुआ था। चंपारण में अगर बात करें, चंपारण में कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। ठीक है, तो चंपारण बिहार जहाँ होगा वहाँ पे आप लोगों का ऐसा चिन्ह बना देना है। ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम दर्शाना था आप लोगों को। ठीक है, सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आप लोगों को इतना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन होता था, तो बिहार में। अगला प्रश्न था, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम संविदा योग्य आंदोलन शुरू हुआ, तो आप लोगों को पता ही है, गुजरात से शुरू हुआ, गुजरात के साबरमती आश्रम से, तो गुजरात टिक कर दीजिएगा। अगला था, वह स्थान जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो ये भी हर एग्जाम में आता है, आप लोग को पता ही है, लाहौर हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न था, देखिए क्या था। अगला प्रश्न था, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आप लोगों को पता है ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो आप लोगों का अमृतसर में हुआ था। अगर बात करें अमृतसर में कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये आप लोग का कहाँ पे हुआ था, तो ये नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर, अगर नागपुर में कहाँ, तो महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग का अच्छा नंबर ही आएगा, मुझे पता है, इतना आशा है मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न था, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र था ये आप लोग का नहीं था। ठीक है, तो वही प्रश्न था, नील की खेती करने वाले किसानों का चंपारण हो गया, किस स्थान से सविनय दांडी हो गया, किस स्थान पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लाहौर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हम लोग का। अगला प्रश्न है, फिर से मानचित्र संबंधी प्रश्न था, कपास का उत्पादन करने वाले किसी एक प्रदेश का नाम बताना था। ठीक है, चिन्ह द्वारा दर्शाना था, तो उत्तर प्रदेश जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है, तो प्रदेश का नाम पूछा था, तो उत्तर प्रदेश में। अगर राज्य पूछा होता तो गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगर देश पूछा जाता। ठीक है, भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार को चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ये भी गुजरात में है, प्राकृतिक गैस का भंडार। अगला प्रश्न था, मरुस्थली मृदा पाई जाने वाली किसी एक प्रदेश को चिन्ह द्वारा नाम सही से। मरुस्थली मृदा कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है, तो यहाँ पे राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या था हम लोग का। अगला प्रश्न था, किसी एक भारतीय समुद्री बंदरगाह को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था। ठीक है, जो समुद्री बंदरगाह हो गया, तो कौन सा बंदरगाह, किसी एक क्षेत्र का नाम लिखना, तो मुंबई में एक बंदरगाह है, आप लोग टिक कर सकते हैं। भारतीय समुद्री पूछा है बंदरगाह, इंडियन सी पोर्ट, बहुत लंबा होता है, इंडियन सी पोर्ट, ये मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई में है। अगला जो प्रश्न था, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बताइए, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, तो इस चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हम लोग का प्रश्न लास्ट ही था, ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, वही प्रश्न था आप लोग का ही जैसे है। भारत का प्रमुख प्राकृतिक गैस गुजरात, मरुस्थली मृदा राजस्थान, प्रमुख राष्ट्रीय भारतीय समुद्री बंदरगाह, तो ये मुंबई पता ही है आप लोग को। ठीक है, और लास्ट प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दिल्ली में है, आप लोग को पता ही है। और उत्तर प्रदेश करने वाले एक प्रदेश का नाम, तो यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और हाँ, एक नीचे प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का कितना उत्तर सही हुआ और कितना गलत, ये भी आप लोगों को बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन गलत हो, इसके लिए हार मत मानिए, आगे के लिए आप लोग और अच्छे से प्रयास कीजिए। अब आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो कुछ दिन बाद ही होगा, शायद कल या 21 फरवरी को होगा। ठीक है, कल आप लोग का शायद एग्जाम है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी होगा तो उसका एनालिसिस वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आज था आप लोग का 20 फरवरी। ठीक है,
आज था आप लोगों का कितना 20 फरवरी, ठीक है। तो 20 फरवरी को आप लोगों का इतिहास का सॉरी सोशल साइंस का पेपर हुआ था, तो मैंने एनालिसिस करवा दिया आप लोगों का। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।